शुक्लां भरधरं देहं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। श्री परमात्मने नमः। आज मैं हिंदू संस्कृति के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का पाठ करने जा रहा हूं। कृतज्ञता पूर्वक कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। यह भगवान श्री कृष्ण जो परम ब्रह्म हैं उनकी गुणगाथा है। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं और मानते हैं जो जगदीश्वर हैं, तो हमें उम्मीद है आप अवश्य ही लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि कुएं का लड्डू टेढ़ा भी भला होता है। चाहे जैसे भी हो, इसकी जो मिठास है, इसका जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान कहीं अन्यत्र दुर्लभ है। और भगवान श्री कृष्ण का एक ही शास्त्र है, एकमात्र एक शास्त्र है गीता, जो उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे भविष्य में इसे पूरा देख सकें, सुन सकें और समझ सकें। एक बार में मैं पूरा नहीं कहने जा रहा हूँ, इसके लिए समय लगेगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, कोई बच्चा का खेल नहीं है जो तुरंत ही सब कुछ समझ में आ जाएगी बात। धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके ही आगे आप बढ़ेंगे, और मैं भी थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ूंगा। पहले पाठ से शुरू करते हैं, इसके महात्म्य के पाठ से शुरू करते हैं। क्या महात्म्य है इसका? अनंत महात्म्य है। आज एक महात्म्य, दूसरे दिन दूसरा महात्म्य शुरू करूंगा, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप, अनुरोध है। चलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मैं उनके श्रीमुख से निकली ब्रह्मवाणी के महात्म्य का वर्णन करने जा रहा हूं। श्री परमात्मने नमः। अथ गीता माहात्म्य प्रारंभ। धरोवाच। पृथ्वी ने प्रश्न किया, भगवन् परमेशान भक्ति व्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति प्रभो। श्री विष्णुवाच। प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यास सदा स मुक्ता स सुखी लोके कर्मणानोपलिप्यते। सभी कर्मों से निर्लिप्त करने वाला ये गीता शास्त्र है। भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं। महापापादिपापानि गीता ध्यानं करोति चेत् क्वचित् अस्पर्शनं कुर्वन्ति नलिनीदलं गुवत्। जिस प्रकार से कमल जो है पानी में रह करके भी निष्प्रह हो जाता है, और उसी प्रकार से पापों के बीच में रहते हुए भी गीता का ध्यान करने से मनुष्य जो है वह पाप से विमुक्त हो जाता है, निर्लिप्त रहता है, पाप में लिप्त नहीं होता, पाप उसको स्पर्श नहीं करता है, पाप उसको छू नहीं सकता है। क्या महात्म्य है गीता का, ध्यान से सुनेंगे कृपया। गीतायाः पुस्तकं यत्र पाठः प्रवर्तते ततः सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। आप कुंभ स्नान करने गए हैं, ये घर बैठे बैठे कुंभ स्नान हो जाएगा? ये महाकुंभ का स्नान है। ये सारे तीर्थों का फल इसमें मिल जाता है। जहां पर गीता की पुस्तक होती है, गीतायाः पुस्तकम यत्र पाठ प्रवर्तते, और इसका पाठ जहां किया जाता है,
किया जाता है, मतलब सुना भी जाता है। पाठ कहने और सुनने का दोनों का फल है, एक ही फल है, कथन और श्रवण का। तत्र शर्वाणि तीर्थानि, वहां सभी तीर्थ, और जैसे प्रयागादीन तत्व वही, प्रयाग आदि तीर्थ भी वहां जाके स्वतः विराजमान हो जाते हैं। ये भगवत नाम की महिमा है और कृपा है, भजाइए इसको। तत्र देवास्य ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च गोपाला गोपिका वापी नारौद्धव पार्षदैः। वहां पर क्या होता है, सभी ऋषिगण जो भगवान का ध्यान करने में मग्न है सब आ जाते हैं तथा देवास्य ऋषियों, सभी देवता भी उपस्थित हो जाते हैं, ऋषिगण उपस्थित हो जाते हैं। योगिनः पन्नगाश्च, पन्नग योगिनी इत्यादि सभी आ जाते हैं। गोपाला, गाय से प्रेम करने वाले, गोपिकाएं जो भगवान की भक्त थी। वापी नारदोद्धव पार्षद, नारद और उद्धव जो भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, वो भी वहां आके उपस्थित हो जाते हैं। क्या महात्म है गीता का भाई, गीता गीता है। सहाय तो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते, जहां गीता होता है और उसका पठन पाठन होता है, वहां सहाय हो जायते शीघ्रम, तुरंत ही जाकर के ये सभी वहां पर सहायता करने लगते हैं, जो ऊपर वर्णित जिनका नाम लिया। यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम तत्ताहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सथैव। भगवान कहते हैं यत्र गीता विचारस्य, गीता के विचार मात्र से, पठनम पाठनम श्रुतम, पढ़ना पाठ करना और श्रुतम सुनना। यत्र गीता विचारस्य, गीता के विचार मात्र से, पठन पाठन और सुनने के विचार मात्र से ही क्या होता है, भगवान स्वयं तत्ताहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव। हे पृथ्वी, मैं वहां निश्चित रूप से विराजमान हो जाता हूं और हमेशा के लिए विराजमान हो जाता हूं। गीताश्वेहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। गीताश्रयहम तिष्ठामि, गीता का आश्रय लेकर ही मैं रहता हूं, और गीता में चोत्तमम गृहम्, गीता ही मेरा उत्तम घर है। गीता ज्ञान उपाश्रित्य, गीता ज्ञान जो मैंने दिया है उसका आश्रय लेकर के त्रिन लोकान पालयाम्यहम्, तीनों लोगों का मैं पालन करता हूं। तो विश्वम्भर है, सबका पेट भरने वाला वही है। अब सोचिए कितनी महिमा है, सबका पेट भरता है, वह इस गीता से ही काम करता है। गीता का क्या महत्व है जीवन में, यह समझना बहुत जरूरी है। पेट भरने के लिए भी गीता चाहिए, क्योंकि वो पालक है और वही सबका पेट भरता है, किसी को भूखे नहीं सोने देता है, चाहे जैसा भी स्थिति हो। तो वह गीता से ही विश्व का पालन करता है। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपाण संशय है, गीता ही मेरी परम विद्या है, ये ब्रह्म रूपा है, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात गीता का ज्ञान ही ब्रह्म रूप है। कितना महत् ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है ये, कोई सामान्य चीज नहीं है, ABCD नहीं है, किसी क्लास में पढ़ करके इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये अभ्यास ज्ञान और बहुत सारी सत्संगति इत्यादि के साथ ही मिल सकता है। ज्ञान मिल जाए तो इसको करना भी उतना ही दुष्कर है, इसमें अभ्यास की आवश्यकता है। लेकिन पहले पठन पाठन और श्रवण तो करें, समझे तो पहले इसको समझें, इसके बाद आगे का रास्ता खुलेगा।
ब्रह्म को पाना, इसी से मार्ग प्रशस्त होगा। अर्धमात्राक्षा नित्या स्वर्ण च पदात्मिका। अर्ध मात्रा से ही मैं अपने द्वारा इन सबों को पालन करता हूं। उनकी माया है, उसी से वो पालन करते हैं। वही अर्धमात्रा है देवी, ये पालन करती है। वही अर्धमात्रा का लिखा है, अर्धमात्रा क्षाणित्य स्वाणित वाच्य पदात्मिका, जो भगवान की याचना करती है, उसी से भगवान सबका पालन करते हैं। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता सौमुक्तो अर्जुनम वेदत्रयी परानंदा तत्त्वार्थ ज्ञान संयुता। चिदानंद कृष्ण जो हमेशा सच्चिद आनंद में रहने वाले हैं, सच्चिदानंद, अपने स्वयं मुख से अर्जुन को सुना रहे हैं, सुनाए। वेदत्रयी परानंदा, परम आनंद को देने वाला, वेदों के मर्मांत का ज्ञान जो है, तत्वार्थ ज्ञान संयुक्ता, तत्व के ज्ञान को समझाने वाला, तत्वार्थ ज्ञान संयुक्ता, तत्व अर्थ के ज्ञान को संयुक्त करने वाला, धारण करने वाला। योष्टादश जपे नित्यम नमो निश्चल मानस, जो अष्टादश 18 जपे नित्यम, प्रत्येक दिन इसको जपता है। नवो निश्चल मानस है, निश्चल होकर के मानस से सब 18 अध्याय का जाप करता है। ज्ञान सिद्धिम स लभते, उसे ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धिम स लभते ततो याति परम पदम, और उसे परम पद की प्राप्ति होती है। पाठे समर्थः संपूर्णे ततो वदं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यम लभते नात्र संशयः। पाठ में अगर असमर्थ हो संपूर्ण पाठ करने में, 18 अध्याय की ये गीता है, इसको 18 अध्याय अगर कोई नहीं पढ़ पाता है तो आधा भी पाठ कर ले। आधा भी पाठ करने से गोदान का फल प्राप्त होता है, गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। त्रिभागम पाठमस्तु गंगा स्नान फलम लभेत। अगर आधा भी नहीं किया, 1/3 पाठ किया, तो उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। खड़सम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। और अगर 6वां भाग भी जाप कर लिया तो सोमयाग यज्ञ का फल मिलता है, व्रत का फल मिलता है। एकाध्यायम तू जपो नित्यम, एकाध्यायम तु यो नित्यम पढ़ते भक्ति संयुतः रुद्रलोकं वाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् शिवम्। जो एक अध्याय भी पाठ कर लेता है और भगवान शिव का गण होकर के रुद्रलोक में निवास करता है। अध्यायम श्लोक पादम वा नित्यम यह पढ़ते नरः स याति नरतां यावन्मन्तं वसुन्धरे। एक अध्याय श्लोक पाद पूरा नहीं पढ़े, कम भी पढ़ ले, लेकिन जो डेली पढ़ता है, नित्य प्रति इसका पाठ करता है, नित्यम यह पढ़ते नरः स याति नरतां यावन मनवंतम वसुंधरे। वह वसुंधरा पर आकर के नरक की वासना नहीं भोगता है, अर्थात नरक से उसको मुक्ति मिल जाती है। गीताया श्लोक दशकम सप्तपंचाशदशमय दौ त्रिनेकम तदर्थम वा श्लोकाणाम यह पठेन्नरः। गीता का श्लोक दशक, 10 श्लोक, 7 श्लोक, 5 श्लोक, 4 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, उसका आधा श्लोक, श्लोकाणाम यह पठेत नरः चंद्रलोक मवाप्नोति वर्षाणाम अयुतम ध्रुवम। उसको चंद्रलोक की प्राप्ति होती है अयुत वर्ष के लिए, करोड़ों वर्ष के लिए वो चंद्रलोक में जाता है।
गीता पाठ समायुक्तो मितो मानुष ताम ब्रजेत। और गीता का पाठ से युक्त जो मृत व्यक्ति है वह निश्चित रूप से क्या होता है, अच्छे जगह को प्राप्त करता है। गीताभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम गीतेत्युच्चार संयुक्तो मेयमाणो गतिम लभेत। अब मरते समय भी अगर गीता का नाम मुंह से निकल गया, गीता का मुंह से निकल गया, फिर भी सभी पापों से आदमी मुक्त हो जाता है। गीतेत्युच्चार संयुक्तो मेयमाणो गतिम लभेत। गीतार्थ शरणाशक्तो महापाप युतोऽप्युवा वैकुंठम संवाप्नोति विष्णु सह मोदति। गीता के श्रवण में आसक्त जो व्यक्ति है वह महापाप से युक्त भी अगर है तो भी वैकुंठम संवाप्नोति, वैकुंठ के समान उसको जगह मिलती है। विष्णु सह मोदति, भगवान विष्णु का वो सहचर हो जाता है, उनके साथ रहता है। गीतावतम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूयशः जीवन मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। गीता ध्यायते नित्यम, गीता के अर्थ को मतलब गीता के मर्म को समझ करके जो इसको नित्य प्रति धारण करता है और इसके बाद कोई भी काम करता है, कृत्वा कर्माणि भूयशः, भिन्न भिन्न प्रकार के काम करता है, जीवन मुक्तः स विज्ञेयो, वह जीवन मुक्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। देहांते परमं पदम, और देहांत में मरने के बाद वह परम पद की प्राप्ति करता है। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूता कल्मकालोकी गीतायाताः परम पदम। गीता के ज्ञान का आश्रय लेके जनक जी इतने महान राजा कहलाए जो आज तक उनका नाम चल रहा है। और यह निर्धूत है और लोगों को परम पद प्रदान करने वाला है। गीताया पठनम कृत्वा महात्म्यम नैव न यह पठेत। गीता का पाठ कर ले लेकिन इसका महात्म्य का पाठ अगर आप नहीं करते हो, वृथा पाठो भवेत् तस्य, उसका पाठ जो है वह बेकार हो जाता है। श्रम एव हित है, जिस प्रकार से दीवार में सब मारने से कोई फायदा नहीं होता है, उसी प्रकार से अगर पाठ गीता का कर लिया और उसके महात्म्य का पाठ नहीं किया तो आपको गीता पाठ का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए मैं पहले गीता महात्म्य का ही वर्णन कर रहा हूं। एतान महात्म्य संयुक्तम गीताभ्यासम करोति स तत्फलमाप्नोति दुर्लभम गतिमाप्नुयात्। इस तरह गीता के महात्म्य से संयुक्त होकर गीता का जो अभ्यास करता है वह गीता के सभी फलों को की प्राप्ति कर लेता है और दुर्लभ गति को प्राप्त करता है। इस गीता महात्म्य को कोटि शत प्रणाम है। और सूत जी कहते हैं, सूतवाच माहात्म्यमे तद्गीताया मया प्रोक्तम सनातनम गीतान्ते च पठेद्यस्तु योक्तम तत्फलम लभेत। गीता का महात्म्य जो है मेरे द्वारा कहा गया, गीता के पाठ के अंत में जो इसको पढ़ता है उसको गीता के पाठ का पूर्ण फल मिलता है। अब यहीं पर गीता का पहला महात्म्य जो है वो समाप्त करते हैं। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर कृष्ण में भक्ति है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, मुझे उम्मीद है। और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए गीता महात्म्य के पहले चरण को मैं समाप्त करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।